रख हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ठीक है दोस्तों, तो चलो बिना देरी करते हुए आज की क्लास को करते हैं प्रारंभ। और वो क्वेश्चंस लिए गए हैं KVS, DSSB, सुपर टेट और टेट के लिए। प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना और फिर पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही ये एहसास करोगे कि हाँ, हमारे लिए कुछ नया कुछ कंटेंट दिया है। और अपने जो भी आंसर हैं इनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अपना कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ये नहीं है कि कमेंट इसलिए करवा रहे हैं कि ये बहुत हार्ड कि हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही लिए हैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो और भी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें आए हुए हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत यानी कि किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया? ये क्वेश्चन तो काफी बार देखा होगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ करा, पर क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन बनाए ही इस तरीके से हैं। वो कह रहा है कि किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1921 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में या 1922 में। तो बताइए दोस्तों, इस हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है या कौन सा आप लगाएंगे? यस, तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था वो इसलिए बंद करना पड़ा था और कब बंद करना पड़ा था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डी इज आ करेक्ट आंसर होगा। और डी में हम देखते हैं डी क्यों करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए भी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो डी इज आ करेक्ट आंसर है 1922 में। 1922 में गांधी जी ने क्यों बंद किया, बात इस पे करते हैं। बंद इसलिए किया था क्योंकि एक हिंसा कि इसलिए बंद किया था क्योंकि एक हिंसक भीड़ ने इसको लिख लेंगे इन वाली बातों को। एक हिंसक भीड़ ने 23 जो पुलिसकर्मी थे उन पुलिसकर्मियों को अंदर एक चौकी में बंद करके, वो जगह का नाम था चोरा चोरी। चोरा चोरी एक थाने में बंद कर करके उसमें क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। और आग लगाने के बाद में उन जो 23 पुलिसकर्मी थे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसी से आहत होकर के महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? 1922 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वो क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, बात ये आती है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था, यहीं से लिख लेंगे, 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को। और 1920 में, 1920 में, 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में इसको उन्होंने गांधी जी ने बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? कि अत्याचार, किसके अत्याचार थे? अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने इसको शुरू किया था, जो कि अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने शुरू किया था। ये बात आप समझ गए। 1922 में बंद किया था। क्यों बंद किया था? क्योंकि चोरा चोरी कांड के रूप में वहां पर एक जगह थाना था, वहां पर इन पुलिसकर्मियों को बंद कर दिया गया। जो हिंसक भीड़ ने उसमें आग लगा दी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने आहत होकर इस असहयोग आंदोलन को बंद किया। प्रारंभ कब किया था? 1 अगस्त 1922 को अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ शुरू किया था। ये चीज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप लिख लेंगे। यहाँ पर मैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए और भी आंदोलन है उनके लिए आप लिख लेंगे, मैं उनके लिए यहाँ पे लिखता हूँ। मैं लिख भी रहा हूँ और आप अपने में नोट कर लेंगे। ठीक है, नंबर 1 जो सबसे पहला आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो था चंपारण आंदोलन। क्या? चंपारण। चंपारण चंपारण आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, पहला आंदोलन होगा चंपारण आंदोलन। कब चलाया गया था? बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
1917 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा सबसे पहले चलाया गया था, जो 1917 में चलाया गया था। इसके बाद आया था दोस्तों खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन। नंबर 2 पर लिखेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, ये आंदोलन खेड़ा गांधी जी के द्वारा चलाए हुए आंदोलन थे। खेड़ा आंदोलन कब चलाया गया था? 1918 में। चंपारण कब चलाया गया था? ध्यान रखेंगे 1917 में। खेड़ा आंदोलन कब चलाया गया था? एक साल और बढ़ा दो, 1918 में। वेरी गुड। और लिखो इसमें खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन कब चलाया था? खिलाफत आंदोलन चलाया था 1919 में। 1919 में। इसको लिखेंगे दोबारा, फिर सुनो, मेरे साथ बोलेंगे। चंपारण आंदोलन कब चलाया था? 1917 में। खेड़ा आंदोलन कब चलाया था? 1918 में। खिलाफत आंदोलन कब चलाया था? 1919 में। और एक आंदोलन और लिखो, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 में। कब चलाया था? 1920 में। दिमाग में रखेंगे, ये वाली बात मैंने अभी बताई है। 1920 में। कौन? 1 अगस्त 1920 में चलाया था। किसके खिलाफ चलाया था? अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ चलाया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन, ये भी आंदोलन हो गया। अब दूसरा आंदोलन और लिखेंगे, गांधी जी के सारे आंदोलन मैंने आपको लिखवाए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन लिख लेंगे दोस्तों। मेरा पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं मैं आपसे। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब चला था? 1942 में। 1942 में। ध्यान रखेंगे 1942 में। सारे आंदोलन मैंने गांधी जी के लिखवा दिए। तो आई होप आपने लिख लिए होंगे, सही तरीके से लिखे होंगे। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, अगर कहीं बात रह गई हो। सबसे शुरू में पहला आंदोलन 1917 में, मतलब 1917 में। दूसरा खेड़ा आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डॉट डैश यानी किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 के जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें कौन कौन थे जब इसमें हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी जी और आगा खां थे। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना थे। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना थे, या बाल गंगाधर तिलक और आगा खां थे? तो बताइए दोस्तों, कौन कौन थे जो 1916 का एक प्रसिद्ध समझौता हुआ था, उस पर जब हस्ताक्षर किए थे, उस समय कौन कौन थे? तो आप बताइए दोस्तों, कौन कौन थे? यस, वेरी गुड। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां तो ये नहीं थे। बाल गंगाधर और तिलक नहीं थे वहां पर। महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, उस समय गांधी जी नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना तो थे। मोहम्मद अली जिन्ना तो थे, पर उस जो हस्ताक्षर हुए थे 1916 में लखनऊ समझौते पर, वो थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखेंगे। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो थोड़ा सा एक फैक्ट है मैं आपको लिखवा देता हूं। यह है राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। है एक समझौता था, और समझौता किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच।
किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच, राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, और वो समझौता इन्होंने कहाँ पर करा था? लखनऊ के अंदर करा था। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको लखनऊ समझौते। और इसमें इन्होंने क्यों करा था? कि इन्होंने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक आशा की किरण में जगी थी कि शायद इन दोनों में हिंदू और मुस्लिम एकता हो जाएगी, इसलिए इस चीज पर इन्होंने वहां पर हस्ताक्षर किए थे, महात्मा और बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आप भी कहोगे कि हाँ क्वेश्चन लिए हैं। आप बताइए, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया, ये देखो अगर यही आ जाता ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी तो खूब पता है, पर हमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये चीज समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कहीं टच करेंगे। अगर सपोज दैट कि ये नहीं कहे आपसे लंदन इंडियन सोसाइटी, ये छोड़ो, इसको रहने दो, अगर ये चीज नहीं कहे, डायरेक्ट आपसे ये वाली बात कहे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय? अब बताइए दोस्तों, अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम सबके दिमाग में भरी हुई है, पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये बड़े दिमाग की बात है। बताइए दोस्तों, पर इन्होंने दोनों में की है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी की स्थापना, तो वो हमारे हैं। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा और कर भी लिया होगा, और मैं जानता हूं आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति हैं। तो यहां पर हमारा आंसर जाएगा ए। कौन सा जाएगा? ए। दादा भाई नौरोजी ने इन इन मतलब लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अब सुनते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ फैक्ट। फैक्ट क्या है? ये भारत के, अगर क्वेश्चन यहां से बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से बन गया तब भी कर देंगे, लंदन से बन गया तब भी कर देंगे। अब क्वेश्चन अगर ये बनता है कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसके को कहा जाता है, तो भारत के, लिख लेंगे ये वाली बात, यार अपने दिमाग में रखेंगे, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ध्यान रखेंगे, भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के लिए कहा जाता है। ठीक है, और यहां से एक फैक्ट और सुनेंगे, ये जो थे दादा भाई नौरोजी ने, ये हमारी जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे 3 बार, मतलब ये 3 बार उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार किसके अध्यक्ष बने थे? ये कलकत्ता में हुआ था 1886 में। 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो वहां के उसके अध्यक्ष रहे थे। कब हुए थे? 1886 में रहे थे। दूसरा हुआ था लाहौर में, ये हुआ था 1893 में हुआ था दोस्तों, 1893 में। ध्यान रखेंगे 1893 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे इसको अगर नहीं दिमाग में आया तो। लाहौर में, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1893 में लाहौर में किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी, पहला। दूसरी बात, एक लास्ट और कर लिख लेंगे, इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, फिर हो गया था हमारा 1906 में, और यह भी अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोबारा सुन लेंगे, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इन दोनों के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। ठीक है दोस्तों, और एक बात सुनेंगे इनके बारे में, ये इनके बारे में दूसरी वाली बात क्या है, ये यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। सुन लेंगे अब सब, ये क्या बता दिया आपने? ये यूके हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? जैसे हमारा का अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, इसी तरीके से जो हमारा इंग्लैंड था उस समय, इंग्लैंड के भी, यूके जो था यूनाइटेड किंगडम, इसका भी होता है, मतलब यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में चुने गए थे वहां के यानी कि पहले संसद के पहले भारतीय सदस्य थे ये। ध्यान रखेंगे ये।
संसद के माने भारत के संसद के पहले सदस्य के रूप में चुने गए थे। यूके हाउस यूके हाउस कॉमन के लिए दिमाग में रखेंगे ये वाली बात को। ठीक है दोस्तों, दूसरी वाली बात ये मैंने आपको बता ही दिया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी ये वाली इन्होंने स्थापना, ये लंदन में की थी, ध्यान रखेंगे। ये जो स्थापना इन्होंने की है ये लंदन में की है, और कब की है ये भी ध्यान रखेंगे। 18 लिख लेंगे 1867 में की थी ये वाली। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1867 में की थी इन्होंने, ध्यान रखेंगे। कहाँ की थी, लंदन में। ठीक है, और लोक समाज के सेवक सोसाइटी की स्थापना भी लाहौर में मतलब वो उनके द्वारा की गई थी, इनके द्वारा नहीं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन और आ जाता है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय वाला इन्होंने बताइए, चलो आप बताओ। राजा राम मोहन राय ने मतलब राजा राम मोहन राय जी ने किस चीज की, बताइए। यस, किस चीज की स्थापना की थी, वेरी गुड, सही बोला आपने, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की थी ये ध्यान रखेंगे, कोलकाता में की थी। कहाँ, कोलकाता। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में, ये भी ध्यान रखेंगे, 1828 में की गई थी। कब की गई थी, 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सही दोस्तों। अब यहाँ से छोटी सी बात मैं और, चलो एक आध स्थापना के बारे में और, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोक समाज के सेवक सोसाइटी की स्थापना ये लाहौर में की थी, और ये की थी, किसने की थी बताइए, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जी ने लोक समाज के सेवक सोसाइटी की स्थापना लाहौर में की थी 1921 में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। इनके बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, एक अलग से भी लिख दूँ, बता देता हूँ मैं इसके ऑप्शनों से अलग। एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, दिमाग में रखो वही वाली बात। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में आप आ जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास, मोतीलाल नेहरू और CR दास, लिख लेंगे ये वाली बात को। मैंने पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा, चल नहीं रहा है। और कब की थी, इस वाली बात को मैं आपको बता दे रहा हूं, कब की थी, ये की थी 1921 में। तो एक क्वेश्चन दोस्त, बात क्वेश्चनों की नहीं है, बात है फैक्ट कितने दिए जा रहे हैं। क्वेश्चनों से तो आप एक क्वेश्चन तो इसमें एक था मैं लगा के कि हाँ जी किसके दादा भाई नौरोजी, चलो जी आगे। अब ये सुनो, एक चीज से मतलब क्वेश्चन कहीं से पूछे, इसके रिलेटेड कुछ भी पूछे, आप बस टिक कर दो, बात ये था। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एक रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी तो देखो आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन, कौन सा अधिनियम हुआ था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। बताइए दोस्तों किसको कहा जाता है। यस, मुझे पता है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। अगस्त ऑफर लगाया है, या भारतीय सरकार अधिनियम 1919 लगाया है, या भारत सरकार अधिनियम 1909 लगाया है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 लगाया है। दोस्तों बताइए आपने कौन सा आंसर इसका लगाया है। यस बताइए। चलिए, तो इसमें बिना देरी करते हुए, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हम थोड़ा सा और जल्दी स्पीड से पकड़ेंगे थोड़ी सी, क्यों आप भी कह रहे होगे कि इसी को कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके लिए क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बस और भी कुछ, चलो हाँ, यहाँ पे छोटा सा एक फैक्ट है, इस चीज़ को जरूर लिख लेंगे। ये हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 जब आया था ना, इस अधिनियम से एक बाली बात को बहुत अच्छी हुई थी। इस अधिनियम से क्या हुआ था कि जो महिलाएं थी, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, यहीं से आपसे पूछ लेगा कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में
जो महिलाओं को पहले मतदान देने का अधिकार नहीं था, और 19 जब ये वाला अधिनियम आया था 1919 वाला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसमें जो महिलाओं को मतदान देने का प्रथम मतलब अधिकार, महिलाओं को प्रथम बार अधिकार, मतदान देने का अधिकार प्रथम बार कब हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ये ध्यान जरूर, ये वाली बात को लिख लेंगे आप, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कि महिलाओं को सबसे पहले मतदान देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत आया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लेंगे और आई होप आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यस, महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? क्वेश्चन, यार क्या क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, मजे आ गए। महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? बताइए दोस्तों, सरदार की उपाधि असहयोग आंदोलन में दी थी, या चंपारण सत्याग्रह में दी थी, बारदोली सत्याग्रह में दी थी, या होम रूल आंदोलन में दी थी? तो दोस्तों आप बताइए कब दी थी, प्लीज आप बताइए जरूर। तो आई होप आपने बिल्कुल लगाया, कौन सा लगाया? असहयोग आंदोलन। ये तो आपने देखो गलत लगा दिया, इसमें तो मतलब ही नहीं होता। चंपारण लगाया है, चंपारण आपको बताया है मैं, चंपारण में भी नहीं हो सकता। या होम रूल लगाया है, होम रूल भी नहीं हो सकता। तो भैया कौन सा हो सकता है, बताइए आप, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड, अब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सी, बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह इज अ करेक्ट आंसर। सी इज अ करेक्ट आंसर। अपना कौन सा आंसर सही है? सी। कौन सा? सी, बारदोली सत्याग्रह। अब बात आते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में, छोटी सी हम बात कर लेते हैं। बात क्या करते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ था ना, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन तो ये कई बार पूछ लिए हैं कि मतलब बारदोली बारदोली तो कई बार, अब यहाँ से पूछ लेगा बारदोली सत्याग्रह कहाँ, किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये हुआ था गुजरात में। किसमें? गुजरात में। मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, प्लीज इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुजरात में मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आप लिख लेंगे। गुजरात में प्रारंभ हुआ था, बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अब बात आती है सत्याग्रह क्यों हुआ था। देखो इसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी है और आप लिख लेंगे। हमने ये रट तो रखी है चीजें, पर अब हमें ये नहीं पता कि क्यों हुआ था। यह अधिकतर इसलिए हुआ था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का कहने का मतलब, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने मतलब एक अन्यायपूर्ण तरीके से राजस्व में वृद्धि कर दी। जो टैक्स था ना, कर था, उसमें इतनी परसेंट की वृद्धि कर दी, और मतलब कोई अन्यायपूर्ण कोई तरीका ही नहीं था। और वो कितनी करी थी टोटल, मतलब कि मान के 6.03%। सब कुछ दे जाओ उन्हीं के पास। 6.3% की वृद्धि जो था उसमें और वृद्धि कर दी, कहने का मतलब ये है। और वृद्धि कितनी की करी थी? 6.3% की और वृद्धि। ये पूरी वृद्धि नहीं थी, मतलब जो पहले उन्होंने वृद्धि कर रखी जो था टैक्स, उसमें भी इसको प्लस कर दिया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इस चीज को वहां की जो महिलाएं थी गुजरात की, वो ज्यादा आहत हुई। उनके उनकी जो ज्यादा आहत हुई, तो उसके लीडर बन गए थे कौन? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि उनको ही दी। पहले वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार की उपाधि उनके लिए दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान से इस बात को लिख लेंगे। और आपको ये पता है जो हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं, ये भारत के कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? पहले कौन थे ये? पहले उप प्रधानमंत्री। ध्यान रखेंगे, उप प्रधानमंत्री लिख लेंगे दोस्तों। मेरा प्लीज पेन नहीं चल रहा है। उप प्रधानमंत्री, ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री। और क्या थे? और बताओ। और जो थे ये थे गृह मंत्री। कौन थे? गृह मंत्री। भारत के पहले गृह मंत्री। पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि तो उनको दी गई थी, सही है, बारदोली की महिलाओं ने इनको दी थी इस सत्याग्रह के। दूसरी बात, और एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, और एक चीज सबसे मेन चीज ध्यान रखेंगे। और लौह पुरुष आयरन मैन किसको कहा जाता है? आयरन मैन कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। आयरन पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टेचू ऑफ यूनिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे समझे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। और कहाँ? नर्मदा जिले में।
नर्मदा नदी के पास में वो गुजरात का नर्मदा जिला है, ध्यान रखेंगे। कितनी है ये भी ध्यान रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितनी है दोस्तों, 597 है। आप इस चीज को मैंने बता भी दिया, पर आप कमेंट प्लीज कर देना इसको कितनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया, लौह पुरुष कहा जाता है, इस चीज को ध्यान। एक चीज और इनकी सही, अब मुझे एक बात का बताना है आपको, राष्ट्रीय एकता दिवस किस रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन हो रहा है, मतलब क्वेश्चन की तुम ये मानो बस पूछो मत। आप बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय जन्मदिन दिवस के रूप में हम राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाते हैं, और वो कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस, किसके जन्मदिन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन पर, ठीक है दोस्तों। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, बताइए दोस्तों। मुझे पता है आप बिल्कुल बता देंगे, और बता दिया आपने आंसर, वेरी गुड। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों को उनकी जमीन से खदेड़ने के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादकों का बहिष्कार करने के लिए था, बंगाल के विभाजन का विरोध था, या कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका सत्र का समर्थन करने के लिए था। बताइए दोस्तों कि तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या कारण था, प्लीज जल्दी बताइए। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादों को बहिष्कार करना, या जल्दी बताओ, बहुत देर कर रहे हो दोस्तों, जल्दी बताइए। यस, नहीं, आप बिल्कुल गलत जा रहे हो, इसका तो नाम ही नहीं था। अंग्रेजों की उनकी जमीन खदेड़ना, इसका भी मतलब ही नहीं था। और क्या था सर, और था बंगाल के विभाजन का विरोध। यस, आप ये वाली बात बिल्कुल सही पहुंचे। क्या था, बंगाल के विभाजन का विरोध था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण तो यही था कि बंगाल में जो विभाजन हुआ था, इसे काला कानून बोला था, अभी बताएंगे, है ना। किसको, बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका मतलब था कि इस आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। इसमें क्या कर रखा गया था, बंगाल का विभाजन जो हुआ था तो इसमें इन्होंने ये वाली बात कर दी थी कि ब्रिटिश सामानों का हमें क्या करना, बहिष्कार करना है, स्वदेशी जो जितनी वस्तु हैं उनको हमें अपनाना है। तो ये था, और विरोध किसका था, मुख्य कारण था और विरोध था कि बंगाल का विभाजन था। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। हम अधिकतर कहाँ लगा देते हैं, ये वाली बात, ये नहीं आंसर, और ये भी नहीं आंसर, और ये भी नहीं आंसर। तो आंसर कौन सा हमारा, बंगाल का विभाजन था, ठीक है दोस्तों, 1905 के समय। आई होप आपने ये काम कर भी लिया होगा, समझ लिया होगा क्वेश्चन को। दोस्तों कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे प्लीज, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, और समझाने की और अपने आप से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा प्लीज। पर आप कमेंट करेंगे कि हाँ, कि भाई आपने अभी मतलब इसमें थोड़ा सा और सुधार करिए, तो उसमें मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा। पर क्वेश्चन आपके लिए फिर ऐसे हैं, देखो दोस्तों, टाइम लगता है पीडीएफ बनाने में, फिर उसको पीपीटी बनाने में, फिर मतलब टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कुछ ऐसे हो क्वेश्चन बहुत भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, बताइए दोस्तों। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को, मैडम कामा को, सरोजनी नायडू को। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, यस, बस यस बताइए दोस्तों, किसे माना जाता है भारतीय क्रांति की जननी। बस आप बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही रास्ते पर हो। यस, कस्तूरबा गांधी, देखो ये तो अपना आंसर है नहीं, क्यों नहीं है, इसको बताएंगे आगे। आपको पता है कस्तूरबा गांधी कौन थी, है ना। एनी बेसेंट को माना जाता है, देखो ये भी अपना आंसर नहीं है। सरोजनी नायडू को माना जाता है, देखो सरोजनी नायडू को भी नहीं। तो सर किसको माना जाता है, मैडम कामा। मैडम कामा, इनका पूरा नाम क्या था, नाम था मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। अगर ये नहीं है तो नाम लिख लोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नाम था इनका, नाम पूछ सकता है का पूरा नाम क्या था,
पूरा नाम था क्या? नाम था मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय क्रांति की जननी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी, ध्यान रखेंगे, भारतीय क्रांति की जननी कौन है? भीखा जी रुस्तम कामा। ठीक है दोस्तों। चलिए और आगे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। क्यों मैं एक पे इतनी डेफिनेट करूंगा ना व्याख्या, तो काफी क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई देखता है नहीं, और लास्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं प्लीज अब क्षमा चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चनों की मैं अधिकतर व्याख्या दूंगा, पर अगर ना दूं तो परेशान मत होना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? अगर बताइए क्वेश्चन में जान है या नहीं है, अच्छा अभी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? बताइए दोस्तों प्लीज। युगांतर था, या बंगाली था, केसरी था, अमृत बजाज पत्रिका? इनमें से कौन सा था? प्लीज जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जल्दी बताएंगे कि कौन सा था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। यस, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कौन सा था? वेरी गुड, केसरी है। क्या था? केसरी। तो ये केसरी था जिसको उन्होंने लिखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। इनको थोड़ी सी बात मैं चलो आपको बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन क्यों बने हैं, इसलिए मैं इनके बारे में छोटी सी और बात बताता हूं। क्वेश्चन इनके बारे में क्या है दोस्तों, बने हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं इस चीज को आप लिख लेंगे, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से बने हैं। देखो इन्होंने ना, जो लोकमान्य तिलक जी ने क्या क्या चीज प्रारंभ करी थी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैं आप गणपति आप लिखेंगे, लिखो लो गणपति। क्या? गण, मेरा पेन नहीं चल रहा भाई, प्रॉब्लम है, मैं प्लीज क्षमा चाहता हूं। गणपति, ठीक है, पेनिंग को थोड़ा सा करूंगा एडजस्ट। गणपति महोत्सव, अगर ये आपसे पूछे ना गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव के बारे में बात करें तो आप सीधा बता देना कौन? लोकमान्य तिलक। ठीक है जी। अब कब कब क्या था ये? एट कब क्या था? 18 और 93 में, 1893 में इन्होंने क्या करा था? गणपति महोत्सव। अगर आपसे ये वाली बात भी पूछे शिवाजी महोत्सव, देखो तो आप क्वेश्चन की बौछार देखो। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव के बारे में बात करें ना आपसे, तो आप सीधा कह देना, क्या कहोगे? शिवाजी महोत्सव, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव कब किया था? 1895 में। कब किया था? 1895 यानी 1895 में। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या है इनके बारे में। एक राजद्रोही लेख, इनको पता कहाँ भेज दिया था, कौन सी जेल में भेज दिया था? कहते हैं ना काला पानी हो गया, काला पानी पहले सुना होगा। तो इन्हें इसी लेख के पीछे, जब इन्होंने लेख लिखे थे ये, तो इन्हें राजद्रोह, यानी कि इन्होंने राजद्रोही के, क्या आप राज इस देश के में राजद्रोह के रूप में मतलब लिखते हो, इन्हें लिखने के लेख के लिखने के लिए इन्हें मांडले जेल, मांडले जेल को आप समझते होगे कि उस समय कहाँ थी? बर्मा में थी मांडले जेल। कहाँ में, किस में थी? बर्मा में, बर्मा में थी। और बर्मा, बर्मा कहाँ पर है? यानी कि मांडले जेल थी बर्मा में, और बर्मा आपको पता है म्यांमार में, वहां इनको भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखेंगे, छोट जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा लिख लेंगे प्लीज, है ना। 1916 में इन्होंने क्या, किस चीज की स्थापना की थी? होम रूल लीग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं तुम्हें आपको ये बता रहा हूँ उसको लिखेंगे जरूर। 1916 में किस चीज की? होम रूल, होम होम रूल लीग, होम रूल लीग, इसको जरूर लिखेंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की है। कब की है? 1916 में। जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखो, 1916 में की है। जल्दी लिखो, आप क्वेश्चन इनके फैक्ट देखो जल्दी से। गीता रहस्य, वेरी इंपॉर्टेंट, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखी है? हैं, गीता रहस्य इन्होंने लिखी है, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। जल्दी लिखेंगे। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने नाम दिया?
किसने नारा दिया, किसने स्लोगन दिया है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने दिया? मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित इनको किया गया था। और आप ये भी जानते हो दोस्तों कि लाल बाल पाल इनकी तिगड़ी थी, किसकी? चरमपंथी के समूहों के में हिस्सा लेने के वाले लाल लाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तिगड़ी थी किसकी? चरमपंथियों की, इनके देश को आजाद कराने में। ठीक है दोस्तों, तो काफी इनका हो गया फैक्ट। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन मुझे लग रही है वीडियो हो रही है वो लंबी, और आप थोड़ा फैक्ट प्लीज दोस्तों कम करेंगे, देखो है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कोई देखता है नहीं। आगे से फिर देख लेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा देख लेंगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने के। हाँ दोस्तों, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कल से इसको और जो रह गए हैं उसको प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? यस, जल्दी बताएंगे दोस्तों प्लीज। यस, लंदन इंडियन, ये तो हो गया था, ये तो पिछले क्वेश्चन मैंने करा दिया। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया कंपनी, यस हो तो गया था दादा भाई नौरोजी। चलो आगे चलो। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता के भी हस्ताक्षर, ये तो ये भी हो गया था हमारा। क्या था? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, वेरी गुड, ये भी हो गया था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग किसके आंदोलन में? होम रूल लीग, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया 1916 में। नहीं, होम रूल नहीं है, पूना में। हाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ना आ गया क्वेश्चन, देखो ये आ गया। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत पूना में की थी। पूना का महाराष्ट्र में है, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। तो प्लीज दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, बनते हैं नहीं बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लो, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, कब करी थी? पूना में होम रूल आंदोलन की शुरुआत। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ये मत समझना कि वैसे ही पागल ही बना रहे हैं हमें, ऐसा भैया कुछ नहीं है। प्लीज सीरियस हो जाओ, सीरियस में हो जाओ, मैं भी सीरियस हूँ और आप भी प्लीज सीरियस ही हो जाओ, ठीक है। तो वो 11 बजने वाले हैं, बात 11-12 की तो कोई बात ही नहीं है, समय को तो छोड़ो खैर, बट प्लीज, है ना, सही है। ठीक है दोस्तों, अब प्लीज तो यहाँ पे करते हैं क्लास को समाप्त। इसके क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन काफी हैं। इसकी जो मेन जो सीरीज और रह रही है ना, इसमें करीब 30 के क्वेश्चन के करीब है। तो अब जो क्वेश्चन रह गए हैं इनको मैं आप मतलब दूसरी वीडियो में, आपका जस्ट दूसरी वीडियो आएगी, क्योंकि वीडियो दोस्तों ज्यादा कोई देखता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स है। मैं तो ना तो पूरा वीडियो कराता, इसी का सेकेंड पार्ट अभी जस्ट अपलोड करूंगा मैं, तो उसको जरूर देखना प्लीज, है ना। तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। अगर अच्छा भी नहीं लग रहा है तो उस बुरे के बारे में बताएंगे कि आपका सर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, इसको आप सर सुधारो। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।